संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मनवा नाम सुमर ले रे, क्यों आवेगा तेरे काम नाम की वालद भर ले रे। वालद कहते हैं बहुत बड़ी गाड़ी, कार्गो। सच्चे नाम की भक्ति का पूरा कार्गो भर ले भाई। क्यों तेरे काम तो ये आवेगा। अरे राजा लोग राजगद्दी को ठोकर मार के निकले हैं। जिस दिन पता लग गया जेल खाना है ये, जेल खाना ये गद्दी कांटों की गद्दी है ये। सारे पाप कर्म, जितना ऊंचा पद उतनी ज्यादा पाप कर्म। सोच लो पहले। अरे एक परिवार के पालन पोषण में पति पत्नी 10 सदस्य होंगे, झूठ झपाट धोखा धड़ी कर कर करा के उनका पालन पोषण करते लाखों करोड़ों लोगों का कौन करेगा। और राजा वो करता है हमारी परिवार का। कितने लोगों की मांग पूरी करनी पड़ती है उसने, कितनी जायज और कितनी नाजायज माननी पड़ती हैं। कितने पाप कर्म उसके द्वारा हो जाते हैं। साहिब ने कह रखा है श्रीवाणी में, कबीरा गुरु की भक्ति बिन राजा भी गधा होए। मिट्टी लादे कुम्हार की फिर घास न डारे कोई। सीधा ही बोल दिया साहिब ने। अगर भक्ति नहीं करता राजा नरक में जाएगा और गधा खानी में जाएगा। क्यों बोझा ढोना है उसने, बोझा ढोएगा वो। मिट्टी ला दे कुम्हार की फिर घास अंडारे कोई। उस पे तो बोझा ला देते हैं, फिर क्या करते हैं शाम को लट्ठी मार के बाहर फेंक देते, भाग यहां से। कुरड़ियों में चलने जाता है वो। कोई ज्वार बिनोड़े नहीं लेके आता। हे गधा जी खा लो बिनोड़े, कोई नहीं। रूखी सूखी सूखी घास खाता है वो।
सबसे घटिया भोजन मिलता उसको, और काम है बोझा लादने का काम किया जाता उस पे। ये बनेगी सुरती, अगर भक्ति नहीं करी तो बनना पड़ेगा। खोटी खोटी करे कमाई, कुछ तो डर ले रे। साहिब कहते हैं, कबीर साहिब, बहुत पाप कर्म करता मनुष्य, पैसा कमाने के लिए कपट, झूठ, धोखाधड़ी, मिलावट, विश्वासघात करता है। बोलो, ये सारी खोटी कमाई है। साहिब कहते कुछ तो डर ले परमात्मा से, तने हिसाब देना पड़ेगा इनका। तेरे परिवार का कोई साथी नहीं होगा वहां। जिन परिवार वालों के लिए तो लाखों कमा कमा घर में ला रहा है, वो तेरे कुछ नहीं है तो उनका कुछ नहीं है। ये फैसला बाद में होगा, बाद में होगा। बिल्कुल निडर कमाता ही है। फिर साहिब कह रहे हैं, कुछ तो डर ले रे। क्यों? आगे ठाड़े धर्म राय तेरी खूब खबर ले रे। ये आ गया धर्मराय, काल पुरुष आ गया। ये यही काल पुरुष है। संत मत में पता चलता है ये धर्मराय ही काल पुरुष है। कहते हैं धर्मराज मिलेगा लेखा, यही है काल पुरुष, इसका राज है यहां पे। ये देखेगा, चेक करेगा हमारे कर्म खाते को, ले जी ये कर्म किए हैं, चल भाई इतने जन्म सर्प के, इतने कुत्ते के, इतने गधे के, इतने शेर के, इतने गाय के, तख्ती लटका देंगे लिख के। इतने जन्म के बाद ये आत्मा वापिस आएगी, हाँ दोबारा पेशी लगेगी इसकी। फिर फैसला होगा कि मनुष्य तन दे या ना दे इसको। इतनी पीड़ा होती है इसको, धर्मराय फैसला देगा इसका। कह रहे साहिब, सतगुरु कहते बात ज्ञान की, चित में धर ले रे। भेदी गुरु, सार शब्द भेदी गुरु कहते हैं, पूरा शब्द भेदी गुरु। वो कहता है, समझाता है, उसकी बात को मान ले भाई, चित में धर ले। क्यों? मनुष्य जन्म की सफल कमाई, याही कर ले रे। अरे मनुष्य तन मिला है, इसका सफल होना जरूरी है। भक्ति से सफल होगा जीवन, अन्यथा नहीं होगा, नहीं होगा। मुश्किल है भवसागर तिरना, नाके परले रे। क्या कह रहे साहिब? भवसागर में, नदिया में हम जा रहे हैं। परले पासे अमरलोक है, इधर मृत्युलोक है। परले पासे तैर के जाना है और बहुत कठिन है वो। कहते साहिब बहुत मुश्किल है परले पासे तैर के जाना। भाई कितना मुश्किल है देखो तो, बताएंगे अब। सतनाम की नाव बना कर तू पार उतर ले रे। सतनाम की नाव बना ले भाई, सच्चा नाम है वो, झूठा नहीं है वो, झूठा नहीं है वो, सच्चा है वो। उसकी नाव में सुरती बैठेगी। सुनो, पहले नदियां पार करनी है, कोई झील पार करनी है हमने, क्या किस में बैठते हैं हम? नाव में तैर के, चप्पू लगा के चलते चलते पार कर देता हमारे को। सतनाम भी एक नाव है इस आत्मा को अमरलोक ले जाने के लिए। उसकी युक्ति बना ले भाई,
कह रहे साहिब, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये आगे पांचों, इनसे बचना भाई, ये पांचों खतरनाक हैं। पता क्या क्या कहा संतों ने इनको? 5 नाग भी कहा है, 5 नागिनी भी कहा है, 5 चोर भी कहा इनको, 5 विकार भी कहा इनको। ये है, और सुरती के चारों तरफ घूमते हैं ये हर समय, और इसको आकर्षित करते हैं। चल मेरे साथ, बहुत शक्ति इनके अंदर, बहुत शक्तिशाली है पांचों। कहे कबीर जो उभरा चाहे तो जीवत मर ले रे। जीते जी मरना क्या है? 2 तरीके हैं। पहला तो यह है कि जितनी भी संसार की लुभावनी चीजें हैं, आत्मा को आकर्षित करती हैं, इनसे उपराम होएगी। ज्यादा सुख, नाचना गाना कूदना ल्याना पनाना करना, ये सब निरस हो जाएंगे। इसके लिए मुझे नहीं चाहिए। जब इनकी मांग पूरी नहीं करेगी सुरती, तो भक्ति मार्ग में आएगी। खाली कभी नहीं रहना, इनमें आएगी। और दूसरा तरीका क्या है? शून्य समाधि में लगती है, अष्टांग योग में लगती है। वो प्राण योग के द्वारा धीरे धीरे मस्तक में आती है। ध्यान यानी सुरती हमारी मस्तक में आती है, और धीरे धीरे मस्तक में ठहरते ठहरते वहां प्रभु की शक्ति प्रकट हो जाती है। जब प्रकट होती है तो उससे मिलाप करती है ये। फिर इस पांचों की शक्ति जो है कमजोर होने लगती है, और हमें अपना परमात्मा, अपना अविनाशी पिता याद आता है हर समय। फिर क्या कहती है ये? जाना तो पड़ेगा, अपना देश तो नहीं है। फिर कौन लोग हैं तेरे? कोई पिता है, कोई माता है, कोई पति है, कोई पुत्र है हमारा, ये कौन है? ये लोग दिखेंगे इसको, ये सब दिखेंगे। ये सब रोकने वाले हैं हमें। मीठा बोलते हैं, बदले में अनमोल श्वास खर्चवाते हमारे से। कोई रोके, कोई प्यार करके, और कोई धमका के भी तो करता है। ये काम तो करना पड़ेगा अपने, नहीं तो झगड़ा तैयार है फिर घर में। सुनना है। सुरती आत्मा कहती है मैं सत्संग में जाऊंगी, आज नहीं जाना। सत्संग तो आज है, कल चले जाना, कल तो है ही नहीं। आज जाऊंगी, क्या करेगी जाके? क्यों घर बसाया था? इन बच्चों का कौन करेगा? कासुनी शुरू हो रही है दोनों की, पति पत्नी की। 1 घंटे के बाद वो वहां लेगी। सारा काम जो करना था फिर आगे कर रही है अपना कार्य। क्या बिगाड़ दिया उसने? पता क्या होता नहीं पता आपको? मन रूप में काल पुरुष में बैठा रखा है। जो सुरती आगे निकलना चाहेगी, दूसरे परिवार के सदस्य के द्वारा रोक दी जाएगी। वो रोकेंगे उसको, आपने नहीं जाना। सत्संगी बहन भाई क्या समझेगा? समझ गया, आ गया भाई, इसमें तो भाई भूत आ गया, रोकेगा। आज नहीं जाना, फिर कल का क्या फायदा, परसों क्या फायदा? सत्संग तो आज है, वहां से रुकवाएगा वो। सुन लो, हमने तो अपने मन को समझा लिया, परिवार को तो नहीं समझाया। एन मौके पे रोकेंगे वो, बिल्कुल तैयार हो लेंगे, तब कपड़े बदल के चल लेंगे। तैयारी कहां जा रही है? जी सत्संग में जा रही हूं। कैसा सत्संग? किसका सत्संग? घर में सत्संग है। किसी का बुरा ना करो, भला करो, बस यही सीखा हमने अपने बुजुर्गों से। अपने बुजुर्गों की सेवा करो, बस। वो गुरु बन बैठे हमारा। अज्ञानी व्यक्ति गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, रोकेंगे उसके द्वारा। सुनो बात, जब काम नहीं होता तो सिफारिश लाया करवाते हैं ना,
सिफारिश लगवा दो यार किसी की। और सिफारिश तो काल पुरुष कहता मेरी सिफारिश कर दे, इसको रोक दे, सिफारिश कर, इसको रोक, ये मेरी नहीं मानती, तुम रोक दो। बहन जी मेरी मान जाओ। कौन है वो? ननद है। भाभी जी मेरी मान जाओ, घर में झगड़ा ना करो, आज ना जाओ, मेरे भाई की मान लो। अरे तेरा भाई तो रोज कहता तुम तो आज आइए 6 महीने में, फिर झगड़ा करेगी, नहीं मानेगी। मान जा, चलो अरे तू कहती है तो मान गई। खुशी कौन मनाता है? काल पुरुष। आज तो रोक दी भाई, आज तो रोक दी, अगली फिर देख लूंगा। जब कभी महीने में नंबर आएगा ना कभी जाने का, फिर ऐसा ही कोई रुकावट डाल दूंगा इसके अंदर। ये रोकता काल पुरुष रोकता, ये अच्छे समझ लो, और कोई नहीं रोकता। ये सारी चालबाजियां काल पुरुष की भाई, और भक्ति करने से रोकता है। कुछ भी करो, सुनना है सुन लो। तमाशा हो रहा गांव में, डीजे बजे, आवाज आई, क्या हो रहा? नए आगे कलाकार, बस 20 मिनट में काम शुरू होने को तैयारी पे है, फटाफट काम निपटाए। सारा गांव के बीच में सारे खड़े भाई, बिना बुलाए बिना मतलब के वहां सारी भीड़ कर दी। 2-4 की जेब भी कट गई, मेरी जेब कट गई भाई। अरे सत्संग में जेब नहीं कटा कर दी। और सुनना है, सत्संग में कभी पुलिस के परबंद की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों बोलो? यहां आत्मा से बैठे हैं, वहां मन है उनके अंदर। मन उत्पात मचाता है, झगड़े करवाता है, मन छेड़खानी करवाता है, मन ही जेब कटवाता है, मन ही धक्के मरवाता है, और मन ही सब कुछ करवाता है। वहां पे मारपीट तो होगी होगी। मुकदमा बेशक दर्ज ना हो, एप्लीकेशन दो, जावेगी थाने में, अलग बात है कार्रवाई ना हो। यहां शांति से बैठे सब। क्या ये आत्मा सो परमात्मा? ये देखो आप, ये शांति नहीं है क्या? शांति है। किसी पुलिस की अधिकारी की जरूरत नहीं है रखवाली करने के लिए। ये नहीं बोलते, शांत बैठे हैं आराम से, न धक्कम धक्का न भीड़म भीड़, कुछ नहीं है। ये है